जय माता दी दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आने वाली नवरात्रि की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मैं आज आपको बताऊंगी बहुत ही नवरात्रि पूजा करने का सरल तरीका। अगर आप वर्किंग हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही लाभदायक है। अगर आप स्टूडेंट हैं और वर्किंग हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो देखिए, मैंने बहुत ही सरल विधि से आपको यहाँ पूजा की विधि बताने की कोशिश की है। तो आप इस पूजा को कर सकते हैं बड़े ही आराम से, और आपका टाइम भी बचेगा इस पूजा को अगर आप सुबह सुबह कर सकते हैं। अगर आप ऑफ़िस वगैरह जाते हैं तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है। तो सबसे पहले हमने चौकी लगा ली है। आप मंदिर में भी लाल कपड़ा बिछा सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से आप लाल कपड़ा बिछा लें चौकी लगा करके। तो देखिए, सबसे पहले हमने चौकी लगा ली है। चौकी लगाने के बाद हमने उस पर लाल कपड़ा बिछा लिया है। आप अगर अपने घर के मंदिर में ये पूजा करना चाह रहे हैं तो अपने घर के मंदिर में भी आप ये पूजा कर सकते हैं। वहाँ लाल कपड़ा बिछाकर आप साधारण तरीके से वहाँ पर भी ये पूजन आप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं आप अलग से चौकी लगा कर ही पूजा करें। तो जैसा भी आपका सामर्थ्य हो, जैसी भी आपकी श्रद्धा हो, आप उस तरीके से पूजा कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने थोड़े से चावल रखकर माता रानी को विराजमान कर दिया। आपके पास फ़ोटो मूर्ति जो भी है आप उनको विराजमान कर दें। और देखिए, मैंने यहाँ पर गणेश जी को विराजमान कर दिया है। तो कोई भी पूजा वगैरह होती है तो सबसे पहले हमें गणेश जी का ही पूजन करना होता है। अगर आपके पास गणेश जी की मूर्ति नहीं है तो आप सुपारी के रूप में भी गणेश जी को विराजमान कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने कंठ में एक जल का लोटा ले लिया, उसके कंठ में मैंने मौली भी बांध ली है और इसमें जल भर लिया। हम कंठ तक इसमें जल भर लेंगे। तो देखिए, अब हम इसमें एक सिक्का डाल देंगे। तो ये बहुत ही साधारण तरीका है। आप सरल तरीके से अगर पूजा करना चाह रहे हैं, अगर आप वर्किंग हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है। आप स्टूडेंट हैं, जो भी आप जैसा भी आपको टाइम मिलता है आप उस तरीके से पूजा करें। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर एक सिक्का डाल दिया है। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर एक पात्र में थोड़े से चावल भरकर इस जो हमने कलश रखा है इसके ऊपर रख देंगे। हम घट की स्थापना यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, तो बिना घट स्थापना के ही मैं बता रही हूँ आपको। तो आप किस तरीके से कर सकते हैं, बिना ज्वारा बोए आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए, अब हम जल का छींटा दे देंगे और स्नान का भाव करा लेंगे। तो ये स्नान ही होता है एक तरह से। तो हमने देखिए जल का छींटा दे के स्नान का भाव करा लिया है। और अब हम देखिए दिया जला लेंगे। तो थोड़े से चावल या फूल रख कर हम दिया जला लेंगे। तो हमें ऐसे ही खाली दिया नहीं जलाना चाहिए, कुछ तो आप फूल या चावल हमें दिए के नीचे अवश्य रखने चाहिए। तो देखिए, मैंने यहाँ पर दिया ले लिया है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर दिया रख लिया है। तो अब हम उसको प्रज्वलित कर लेंगे दिए को। तो हमें जब माता रानी का हम पूजन करते हैं ना, किसी भी माता का हम पूजन करते हैं, तो हमें उसमें लंबी बाती डालनी होती है। आप रुई की या कलावे की कोई भी बाती आप उसमें डाल सकते हैं। गोल बाती आप बनाकर ना डालें। तो देखिए, हम भगवान गणेश को हम जनेऊ समर्पित कर देंगे, वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देंगे और माता रानी को हम चुनरी समर्पित कर देंगे वस्त्र स्वरूप। तो अगर आपके पास चुनरी नहीं है तो कोई भी लाल कपड़ा आप माता रानी को समर्पित कर दें, नया वस्त्र आप समर्पित कर दें। अगर चुनरी आपके पास पुरानी है तो उसको आप धोकर दोबारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो भी चल जाएगी। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर माता रानी को टीका कर लिया, उनके शेर को भी टीका कर लिया है। और ये जो हमने कलश रखा है, जिस जिस तरफ शेर का मुख होता है उस तरफ ही हमें ये कलश रखना होता है। एक सीधे हाथ की तरफ हमें ये कलश रखना होता है। तो देखिए, गणेश जी को भी हमने यहाँ पर टीका कर लिया है। तो और दिए को भी हमें टीका करना होता है। तो बहुत ही सरल तरीका है। आप जल्दी से इस पूजा को कर सकते हैं और अपने ऑफ़िस वगैरह भी आप जा सकते हैं, और आप अपने कॉलेज वगैरह जहाँ भी आप जाते हैं कर सकते हैं। जो भी फूल हो आपके पास समर्पित कर दें। अगर फूल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ऐसे ही पूजा कर सकते हैं, लेकिन फूल है तो अच्छी बात है। तो फूल समर्पित ज़रूर करें माता रानी को। तो देखिए, मैंने यहाँ पर बताशे का भोग लगा रही हूँ मैं माता रानी को। और ये राम दाना है, जो इलायची दाना भी बोलते हैं। तो आप वो भोग लगा सकते हैं, और खाली बताशे का या मिश्री का भोग भी आप माता रानी को लगा सकते हैं, या आप केले वगैरह फ्रूट वगैरह का भी भोग आप माता रानी को लगा सकते हैं। तो देखिए, आप धूप दीप दिखा लेंगे। ये बहुत ही साधारण सी पूजा है, बहुत सरल तरीका है। तो फटाफट आप इसको कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर भोग भी लगा दिया है। और अब देखिए, हम यहाँ पर दक्षिणा समर्पित कर देंगे। जब भी आप पूजा वगैरह कोई करते हैं तो दक्षिणा ज़रूर समर्पित करें। 21, 51, 11 जो भी आप दक्षिणा समर्पित करना चाहते हैं। तो देखिए, अब आप अगर यहाँ पर कथा पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं, या दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, तो आप यहाँ पर सुन सकते हैं। अगर आप सुबह में ये पूजा कर रहे हैं
तो देखिए अब यहाँ पर एक जल का लोटा हमने रख लिया है और इसको हम सूर्य देव को अर्घ दे देंगे कथा सुनने के बाद या पाठ करने के बाद, जो भी आप कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और नहीं भी कर रहे हैं तो ये जल का जो लोटा हमने रखा है इसको आप सूर्य देव को अर्घ दे दें। तो देखिए अब हम छोटा सा एक हवन कर लेंगे। तो अगर आप बड़ा हवन नहीं करना चाह रहे हैं तो छोटा सा आप हवन कर सकते हैं यहाँ पर। तो मैंने देखिए एक गोल वाला जो दिया आता है ये ले लिया। आपके पास अगर हवन करने के लिए कुछ है तो आप वो भी रख सकते हैं यहाँ पर। तो हम सामग्री वगैरह या उपले से हवन नहीं कर रहे हैं, हमने कपूर रख लिया है यहाँ पर। तो बड़ी आसानी से हवन आप यहाँ पर छोटा सा कर सकते हैं। तो ये भी हवन ही माना जाएगा। अगर आप उपले वगैरह से नहीं कर रहे हैं तो इतना टाइम नहीं होता है सुबह सुबह करने का लोगों के पास। तो देखिए हम यहाँ पर लौंग का जोड़ा समर्पित करेंगे। तो 2 लौंग के जोड़े हम यहाँ पर समर्पित कर रहे हैं। आप 5-7 की संख्या में भी लौंग के जोड़े समर्पित कर सकते हैं। तो जैसा भी आपके यहाँ होता हो आप कर लें, लेकिन एक जोड़ा तो आप ज़रूर से ज़रूर समर्पित करें। और जो भी भोग प्रसाद आपने चढ़ाया है उसको ज़रूर इसी अग्नि में हम जो हमने हवन कर रहे हैं इसी में डालेंगे। तो यहीं से माता रानी को इसी तरीके से भोग लगाया जाता है और उसी तरीके से वो स्वीकार करती हैं। तो माता रानी का जो भी भोग प्रसाद आप बनाते हैं और लास्ट के दिन भी आप बनाते हैं तो अग्नि में ही भोग समर्पित किया जाता है। तो देखिए मैंने यहाँ पर समर्पित कर दिया है और ये छोटा सा हमारा हवन हो गया है। अब थोड़ा सा हाथ में जल लेकर ये जो हमने हवन किया है इसके ऊपर से वार देंगे। तो इस तरीके से हमें ये करना होता है। अब देखिए हमारा हवन यहाँ पर हो गया है। अब हम आरती कर लेंगे। जो हमने दिया जला कर रखा है इससे भी आप आरती कर सकते हैं और अलग से दिया जलाकर भी आप आरती कर सकते हैं। तो ये थी साधारण सी विधि पूजा की जो आप कर सकते हैं घर पर ही आराम से, और बहुत ही सरल तरीका है इस पूजा को करने का। तो देखिए हमारी सरल सी ये पूजा हो गई है और माता रानी से क्षमा याचना कर लेंगे पूजा में रही हुई कमियों के लिए। आप हाथ जोड़कर क्षमा याचना कर लें और अपने परिवार के सुख के लिए माता से प्रार्थना करें। और देखिए हमने जो प्रसाद रखा है इसका हमें क्या करना है, जो प्रसाद रखा है हमें इसे घर के सभी सदस्यों में बांट देना है। और जो देखिए हमने ये कलश भर के रखा है इसको हमें हटाना नहीं है यहाँ से, इसको यहीं रखे रहने देना है। और ये जो फूल वगैरह है ये हमें रोज़ ही चेंज करने होते हैं, तो रोज़ आप इनको चेंज कर सकते हैं। गणेश जी को भी हमें यहाँ से नहीं हटाना है, दिया भी नहीं हटाना है। बाकी फूल वगैरह आप हटा दें और प्रसाद वगैरह आप हटा सकते हैं। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं और ऐसे ही किसी ज्ञान से जुड़ी वीडियो में। जय माता दी दोस्तों।